तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी के मंत्री ने खुलेआम अयोध्या की मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराने का किया ऐलान, कहा रोक सके तो रोक ले मुसलमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने देश में तीसरा गठबंधन बनाने का किया ऐलान, भाजपा की बढ़ेगी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने केक काटकर मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, लगाए जय श्री राम के नारे, वीडियो भी किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले कर्मचारी बेच रहे हैं इडली, मोदी सरकार ने पिछले 18 महीने से नहीं दी सैलरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पीलीभीत की दलित बस्ती में आरएसएस को सागा लगाना पड़ा भारी, दलितों ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं की कर दी पिटाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी को दी सलाह, कहा राम मंदिर बनवाने से नहीं बन जाता कोई राम, प्रधानमंत्री मोदी बने सनातनी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के मंत्री ने अयोध्या की मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराने का किया ऐलान, कहा रोक सके तो रोक ले मुसलमान। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अयोध्या की मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अयोध्या में जितनी भी मस्जिदें हैं वो मस्जिदें मंदिरें तोड़कर बनाई गई हैं और निषादों के किले तोड़कर बनाई गई हैं, इसलिए इन मस्जिदों से हरा झंडा हटना चाहिए और इन मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाया जाना चाहिए। जिस तरह से भगवा झंडा मंदिरों पर लगा होता है उसी तरह से मस्जिदों पर भी भगवा झंडा लगा होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने निषाद राज किले के परिसर में बनी मस्जिद को भी हटाने की मांग की है और कहा कि योगी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस मस्जिद को हटाए, वरना निषाद समाज इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह किस तरह से ये लोग फिर से मस्जिदों को तोड़ने और हटाने की बात कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ ओवैसी ने देश में तीसरा गठबंधन बनाने का किया ऐलान, बीजेपी कांग्रेस के उड़े होश। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शामिल नहीं किया, जिससे असदुद्दीन ओवैसी नाराज भी हुए। अब असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खिलाफ तीसरा गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में ही हमारी पार्टी को शामिल नहीं किया गया है, मायावती भी शामिल नहीं हुई है और तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी भी शामिल नहीं हुई है और महाराष्ट्र की भी कई पार्टियां हैं जो इन दोनों ही गठबंधनों की सदस्य नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैंने केसीआर, मायावती और पूर्वोत्तर राज्यों की और महाराष्ट्र की पार्टियों से बात कर ली है और हम आने वाले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन बनाया है और बीजेपी ने एनडीए गठबंधन बनाया है, उसी तरह से हम तीसरा गठबंधन देश में बनाने आ रहे हैं और हमारे गठबंधन में लगभग 12 पार्टियां शामिल होंगी। यानी असदुद्दीन ओवैसी अब देश में तीसरा गठबंधन बनाने आ रहे हैं। आपकी क्या राय दोस्तों, ओवैसी को तीसरा गठबंधन बनाना चाहिए नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने केक काटकर मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, भारत की नागरिकता देने की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपना 73वां जन्मदिन मनाया। इस बीच पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने भी प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे केक काटकर मनाया और प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी। सीमा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में वो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाती हुई देखी जा सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि वीडियो में ये देखा जा सकता है कि सीमा अपने पति सचिन मीना और 4 बच्चों के साथ केक काटकर मोदी का बर्थडे मना रही हैं। सीमा ने मोदी जी की तस्वीर भी लगाई और उस पर गुब्बारे भी लगाए हैं। इसके साथ ही सीमा हैदर ने कहा कि आज हम मोदी जी के जन्मदिन मना रहे हैं। सीमा ने बताया है कि उनके वकील एपी सिंह ने मोदी जी द्वारा किए गए कामों के बारे में उन्हें बताया और कहा कि आप पूरी दुनिया में मोदी जी का जश्न मनाएं,
क्योंकि मोदी राम की तरह है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाते हुए जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले कर्मचारी बेच रहे हैं इडली, नहीं मिला पिछले 18 महीने से वेतन। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर लैंड भी कर गया, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग पैच बनाने वाले कर्मचारी पिछले 18 महीने से अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। जब 18 महीने बीत गया और उन्हें वेतन नहीं मिला तो कई कर्मचारी स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद लोग मोदी सरकार पर भड़क गए हैं। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने कहा है कि भारत को चांद पर पहुंचाने वाले कर्मचारी किस तरह से इडली और मजदूरी कर रहे हैं और मोदी सरकार उन्हें वेतन तक नहीं दे रही है। जैसे ही इसका खुलासा हुआ उसके बाद मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो किस तरह से मोदी सरकार चंद्रयान 3 यानी भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाले लोगों को और इसरो को पैसा तक नहीं दे पा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में अमेरिका के पूर्व राजदूत पर $93,000 का लगा जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड गुस्ताव ओल्सन पर कतर को सहायता देने और गलत बयान देने से जुड़े एक मामले में अदालत ने $93,350 का पाकिस्तान में जुर्माना लगाया है। उनके सहायक अटॉर्नी जनरल मैथ्यू आलसेन ने इसकी जानकारी दी है। शुक्रवार को न्याय विभाग के एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है और कहा गया है कि ये जुर्माना उनके सार्वजनिक कार्यालय से संबंधित 2 अलग अलग कर्मचारियों के लिए है। जुर्माने के अलावा 34 साल की विशिष्ट सेवा वाले राय नायक को 36 महीने की परिवीक्षा की सजा दी गई है। और सन 2012 से 2015 तक पाकिस्तान में राजदूत थे और उनके बाद पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान 2015 से 2016 तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि रहे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीलीभीत की दलित बस्ती में लगी आरएसएस की शाखा, तो बसपा नेताओं ने किया विरोध। कई आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पीटा, फेंक दिया ध्वज फाड़ के। दोस्तों आपको बता दें कि पीलीभीत के एक गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी गई है। साथ ही आरएसएस की शाखा नहीं लगने दी, संघ के ध्वज को उखाड़ फेंका। इससे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये शाखा पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा मिश्र स्थित देव स्थान पर चल रही थी। इस मामले में बसपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शाखा दलित बस्ती में लगाकर स्वयंसेवक द्वारा गलत बातें लोगों को सिखाई जा रही हैं। कार्यकर्ताओं ने गलत बातों का सिर्फ विरोध किया था, लेकिन पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कर दी। बसपा इसका विरोध करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर बनवाने से कोई राम नहीं बन जाता। प्रधानमंत्री मोदी को कपिल सिब्बल ने दी सलाह, सनातनी बने प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 73वां जन्मदिन अपना मनाया। उनके जन्मदिन पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तंज कसा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देते हुए कटाक्ष किया और कहा कि मेरी सलाह यही नहीं कि वे सनातनी बने। एनआईए से बातचीत करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर आपने राम मंदिर बनवा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राम बन गए। राम तो वही है जो राम के रास्ते पर चले। सिब्बल ने कहा कि ये कहने से कि आप सनातन धर्म के खिलाफ हैं, इससे भी आप सनातनी नहीं बन जाते हैं। आप सिर्फ एक गुण सनातनी के बता दीजिए। सनातनी हिंसा भेदभाव की बात नहीं करता, यह खुद ही सनातनी नहीं है, और जो खुद सनातनी नहीं है वे सनातन धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी पर इतना बड़ा तंज आज तक किसी ने नहीं कसा जितना बड़ा तंज कपिल सिब्बल ने कसा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर में एनकाउंटर के बीच बंदीपुरा में गलती से चली एक जवान की गोली, सेना का एक जवान शहीद, एक घायल। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले में रविवार को आकस्मिक गोलाबारी की घटना में एक सैनिक की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है। हथियार के दुर्घटना बस छूट जाने से एक सैनिक की मौत हो गई है और एक सैन्य कर्मी घायल हो गया है।
पुलिस ने आरोपी सैन्यकर्मी को हिरासत में ले लिया है, आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये घटना तब हुई जब सेना के एक शिविर के अंदर एक सैनिक की सर्विस राइफल से गोली चल गई। इससे उसके सहयोगी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां अनंतनाग में आतंकी और भारतीय सेना के बीच मुठभेड़ जारी है, ऑपरेशन जारी है, उसी बीच एक सेना का जवान अपने ही जवान की गोली से मर गया है।